का स्टॉक है तो ज़बरदस्त मूव इसमें आता हुआ। गाबा जी गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड इस समय की सर? मुझे लगता है कि इस वक्त बैंक ऑफ बड़ौदा पे ध्यान देना चाहिए। मोमेंटम अभी शुरू हुआ है, कुछ 5-10 मिनट पहले ट्रेड हुआ है। 170 पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉप होगा 169 का। टारगेट करीब 172 टू 173 बैंक ऑफ बड़ौदा। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में तेजी का ट्रेड अचानक वो स्पाइक आने लगा है इसमें। तो यहाँ पर कुछ गाबा साहब ने एकदम टाइमली पकड़ा है। ऐसे दिख रहा है 172 173 जिस तरह की तेजी दिखा रहा है गाबा साहब, मिनटों में वो अचीव हो सकता है। नजरें रहेंगी फिलहाल 171 की तरफ बढ़ता हुआ वो पर्टिकुलर ट्रेड। अमित, आफ्टरनून, आप क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षिता मैम, मेरी नजर HCL टेक पे है। HCL टेक का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। आज इस स्टॉक ने गैप अप के साथ एक ओपनिंग दी और सुबेरे से इन लेवल्स में सस्टेन कर रहा है। करंटली इसका प्राइस 1145 का है। टेक्निकली स्ट्रक्चर, मोमेंटम और रिलेटिव स्ट्रेंथ में काफी स्ट्रांग है। और आज की अगर हम कैंडल देखें तो पिछले 5 दिन की कैंडल के हाई के ऊपर बड़ी कंफर्टेबली ट्रेड कर रही है। तो 4 से 5 दिनों का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, इसमें एक अपमूव पॉसिबल है। करंटली प्राइस 1145 का है। टारगेट रहेंगे 1175 के और स्टॉप लॉस रखूंगा 1128 रुपए का। ओके, HCL टेक में बाय करना। आज टेक में ज़बरदस्त तेजी। आज सुबह सुबह सबसे पहला स्टॉक जो उस चैनल पर सजेस्ट किया गया था वो था L&T टेक सर्विसेज, और इस समय अब वो वायदा का टॉप गेनर है और सारे टारगेट्स उसके मीट हुए हैं। 4100 का लास्ट टारगेट था उसमें, फ्यूचर्स में 4173 इस समय उसका भाव। तो ये ज़बरदस्त मूव, इस समय 9% ऊपर L&T टेक सर्विसेज। बिरला सॉफ्ट 6.5% ऊपर। एम्फेसिस इनफैक्ट एक फ्रेश बाइंग स्टार्ट हो रही है अब वापस मिड कैप आईटी में। जो लास्ट आवर की बाइंग होती है वो अब एक यहाँ पर वापस स्टार्ट हो रही है। मानस गुड आफ्टरनून। मानस, आप क्या ट्रेड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता जी। तो देखिए, रिकमेंडेशन पीवीआर पे है। पीवीआर पे खरीदारी करने का ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेकआउट एक्चुअली हम लोगों ने करीब 3 या 4 दिन पहले देखा था जब 1840 के लेवल्स ब्रेक हुए। तो उसके बाद हमने कंसोलिडेशन देखा। आज रैली फिर से रिज्यूम हुई है। तो मेरा समझना है कि करंट लेवल्स पे पीवीआर में खरीदारी करनी चाहिए। 1860 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ 1950 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप 1900 वाला पीवीआर का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो कि 66 रुपीज के आसपास चल रहा है। वहां पर खरीदारी करिए 50 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रख के 100 रुपए के टारगेट। कि मीनवाइल एक बार जरा बैंक निफ्टी लेकर आइए इंट्राडे पर। जो हम बात कर रहे थे कि क्या थोड़ा सा एक ट्रैक्शन दिखा सकता है। इनफैक्ट अभी करीब आधा घंटे पहले 100 पॉइंट नीचे था बैंक निफ्टी और अब 80 पॉइंट ऊपर। तो 180 पॉइंट का इसने स्विंग दिया है आपको नीचे से, और 43,313 ये इस समय बैंक निफ्टी का रेट। तो काफ़ी एक ज़बरदस्त स्विंग इस समय। इनफैक्ट जो लास्ट घंटे की स्विंग है वो बैंक निफ्टी की वजह से ही आई है मार्केट में, और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडसइंड बैंक डे हाई पर, और उसके अलावा कोटक। हालांकि रेड में है कोटक, लेकिन फिर भी एक मूव स्टार्ट हुआ है। HDFC बैंक में एक मूव स्टार्ट हुआ है हर्षिता। और ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से बैंक निफ्टी अब वापस कोशिश कर रहा है ऊपर आने के लिए, और निफ्टी भी अब वापस 18,828 के आसपास। तो यहाँ पर अभी भी हौसला है कि ऊपरी लेवल्स पर एक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। 75 पॉइंट ऊपर अब बात करते करते सुदीप शाह हमारे साथ जुड़े हैं क्या? अच्छा, सुदीप शाह का इंतजार रहेगा। कुछ ट्रेड्स पर आएंगे आगे जब हमारे दूसरे जानकार भी हमारे साथ जुड़ जाते हैं। लेकिन एक दो ट्रेड्स जो इस घंटे चमके हैं, आप इंडसइंड बैंक का जिक्र कर रहे थे, उस पर एक राय ले लेते हैं अनुज, क्योंकि अब ½ % का मूव इनफैक्ट पिछले 10 मिनटों में देखने को मिला है। इधर 1170 के स्तरों पर आता हुआ। मानस, कोई ट्रेड है क्या इस समय, या फिर कुछ और लेवल इनफैक्ट डे हाई को पार करेगा जो शायद 1180 का है, तब आपको हिम्मत होगी और तेजी करने की? देखिए, एक चीज पॉजिटिव है कि कल भी जब करेक्शन देखने को मिला तो इंडसइंड बैंक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला, और आज भी गिरावट में इसने 20 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट किया लेकिन उसके नीचे ट्रेड नहीं किया। तो वहां पर बाइंग इंटरेस्ट थोड़ा सा देखने को मिला है। लेकिन कंफर्मेशन के लिए थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा आपको। 1180 के ऊपर ही खरीदारी करनी है। उसके ऊपर खरीदारी करेंगे 1160 के स्टॉप लॉस के साथ 1220 के टारगेट के लिए। ठीक है। कॉस्मो फर्स्ट में टेंडर रूट के थ्रू बायबैक का एक अनाउंसमेंट आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक इस समय। एक जरा इसका चार्ट लेकर आइए इंट्राडे और देखिए किस तरीके का मूव आ रहा है इसमें। तो कॉस्मो फर्स्ट वो स्टॉक है जहाँ पर आप ये मूव देख रहे हैं 1070 का भाव, जहाँ पर टेंडर रूट के थ्रू बायबैक। टेंडर रूट मतलब इस प्राइस पर ही कंपनी वो शेयर खरीदेगी। 3.7% ही इक्विटी का बायबैक होगा। तो
जितने भी शेयर्स देंगे आप, जरूरी नहीं कि सारे एक्सेप्ट हो, accept हो। तो उसमें बाकी शेयर्स आपको रिटर्न होंगे। इसके लिए अगर जो लोग सोच रहे हैं कि अभी भी क्यों 836 पर ही है, तो 3-4% का मूव इसमें इस समय आता हुआ है स्टॉक में। तो ये एक इस समय मूव है। एक अच्छा लेकर आइए जरा मेटल्स इंडेक्स को। सुबह जो हमने एक न्यूज़ चाइना रिलेटेड फ्लैश की थी कि धीरे धीरे चाइना में अब ज़ीरो कोविड पॉलिसी से शायद वो एग्जिट कर रहे हैं लॉकडाउन से। निफ्टी मेटल्स इस समय फ्रेश हाई पर, और टाटा स्टील का स्टॉक लेकर आइए। टाटा स्टील ने इस समय फ्रेश इंट्राडे हाई लगाया है। याद रखिए टाटा स्टील अभी भी अपने प्रीवियस 52 वीक हाई से करीब करीब 20% नीचे है, लेकिन इस समय एक अच्छा खासा मूव, फ्रेश एक्सपेंशन टाटा स्टील में 3% ऊपर। मानस, इसका चार्ट देखकर बताइए, कुछ लग रहा है यहाँ पर ट्रेड? देखिए बहुत सारे मेटल स्टॉक्स ने आज ब्रेकआउट दिया और उन्हीं में से टाटा स्टील भी एक है। करीब 10-12 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद, जो कि कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के आसपास हो रहा था, आज फाइनली इस कंसोलिडेशन जोन के अपर बैंड को ब्रेक किया है। बेहतर वॉल्यूम पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक अब आपको एक पोजिशनल ट्रेड लेना चाहिए टाटा स्टील में। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 108 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 115 रुपए के टारगेट से खरीदिए। ओके, तो 115 के टारगेट के लिए एक मौका टाटा स्टील में। लेकिन टाटा स्टील के साथ जिन दूसरी कंपनियों का विलय होने वाला है वो भी अच्छी खासी तेजी दिखा रहे हैं। आप देखिएगा, आपको याद होगा वो बड़े कंसोलिडेशन का ऐलान कंपनी ने किया था। टाटा मेटालिक्स, टाटा स्टील लॉन्ग जैसे काउंटर्स है जहां पर हमने देखा है अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है, तो उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। इन स्टॉक्स में भी एक ट्रेड साफ बन रहा है। इसकी कोई खास डेट मुझे तो याद नहीं अनुज अनाउंस हुई है, अभी तक वो आना बाकी है, राइट? आई थिंक सो, मैं चेक करना पड़ेगा, लेकिन हाँ मतलब यकीन के साथ तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा चेक करना पड़ेगा। तो उस पर नजरें होनी चाहिए, क्योंकि मुझे भी ऐसे कुछ डिस्टिंक्टली याद नहीं है क्या डेट तय की गई है। लेकिन गावा साहब, ये जो कैचअप बाकी मेटल कंपनियों में देखने को मिला है अलॉन्ग विद टाटा स्टील, इसके जो बाकी ग्रुप कंपनियां मेटालिक्स हो, टाटा स्टील लॉन्ग हो, उनमें भी क्या आपको कुछ विकल्प दिख रहा है तेजी करने का? गाबा साहब, हम मुझसे पूछ रहे हैं क्रैक हो रहा है। टाटा मेटालिक्स और टाटा स्टील लॉन्ग। टाटा मेटालिक्स में देख लेता हूँ क्योंकि मेरा इंटरनेट में थोड़ा क्रैक हो रहा है साउंड में, ऑडियो में। एनीवे, टाटा मेटालिक्स मुझे अच्छा लगता है, बढ़िया है। हायर टाइम फ्रेम जो चार्ट है वो ब्यूटीफुल चार्ट है। 770 में जो ब्रेकआउट मिला है, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट मिला है। मुझे लगता है जैसे ट्रेड कर रहा है 785 पर ट्रेड कर रहा है, 800 पॉसिबल है टाटा मेटालिक्स, और एक बार 800 चला गया तो 800 820 भी पॉसिबल है। मेरे ख्याल से डिलीवरी बेस्ड स्टॉक है, लेना चाहिए और थोड़ा वक्त देना चाहिए। अगर साइडवेज मूव भी चलता है तो कोई बात नहीं, मुनाफा मिलेगा। आई थिंक मेरा टारगेट करीब 820 का है, बियॉन्ड 800 टाटा मेटालिक्स। तो 820 का टारगेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है टाटा मेटालिक्स में एक मोमेंटम। अच्छा, गावा साहब का जो पहला ट्रेड था जिन्होंने मार्केट खुलने के साथ ही पिक किया, वो था पिरामिड एंटरप्राइजेस। 861 के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं फ्यूचर्स में। इसने 871 का हाई भी छुआ था। गावा साहब, इस पर अब आप क्या कर रहे हैं? होल्ड है या फिर मुनाफा बुक किया आपने? आज तो मुनाफा कर लेना चाहिए, कल एक फ्रेश लुक लेंगे, कल फ्राइडे है इसलिए, नेक्स्ट वीक के लिए। क्योंकि मेरा टारगेट था 850, तो सेकंड टारगेट था 875। आज हाई करीब 869.70 है, 5-7 रुपए के लिए छोड़ देना चाहिए, मुनाफा कर लीजिए। लेकिन एक ब्रेकआउट अगर कोई टेक्निकल रूप से देखता है, आज शाम को देखता है तो उसे ब्रेकआउट लगेगा, वो कल खरीदेगा। लेकिन हमारा तो टारगेट अचीव हो चुका है, मुनाफा आप मिलता अपना है। सीक्रेट सॉस हमारे साथ शेयर वैसे कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इस हफ्ते आपने कुछ तो अलग किया है कि आपने लुपिन कहा था, लुपिन फट गया, सिप्ला कहा था, सिप्ला के टारगेट हिट हुए, एचयूएल आपका पहला ट्रेड था, मुझे याद है डिस्टिंक्टली, वहां पर टारगेट हिट हुआ। आज पिरामिड एंटरप्राइजेस और प्रोड्यूसर्स आप कह रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भी देखिए क्योंकि वहां पर भी मोमेंटम आ गया है। 172 आपका पहला टारगेट हिट हुआ। तो सीक्रेट सॉस क्या है सर, प्लीज शेयर करें। देखिए, ऐसा है कि सॉस तो कुछ नहीं, मेरा एक सेटअप है जो पिकिंग द बॉटम्स है। वो जब राइट एट द बॉटम यू टू पिक अप, एग्रेसिव कॉल्स हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं। आजकल मैं वो यूज कर रहा हूँ सेटअप, ब्यूटीफुल सेटअप है, जस्ट राइट एट द बॉटम। अब मुझे 2-3 स्टॉक और नजर आते हैं, शायद नेक्स्ट वीक चले, लेकिन वो जस्ट राइट एट द पिकिंग ऑफ द बॉटम, जस्ट वर्किंग ऑन दैट सेटअप, और कुछ नहीं। उनकी भी बात करेंगे गाबा जी फिर और उन पर भी आएंगे, लेकिन अभी 1-2 स्टॉक्स और देख लेते हैं। देखिए, बिरला सॉफ्ट अब 6.5% ऊपर, और एल&टी टेक तो ऑलमोस्ट वो टेम्प्रेरी फ्रीज लगाने वाला है 10% वाली। तो ज़बरदस्त मूव यहाँ पर आ रहा है। एक अतुल लिमिटेड का चार्ट लेकर आइए जरा। अतुल लिमिटेड ने एकदम से एक मूव लगाया। अतुल में काफ़ी अच्छी सिग्निफिकेंट करेक्शन हुई थी, इनफैक्ट काफ़ी शार्प करेक्शन हुई थी अतुल में पिछले क्वार्टर के नंबर्स के बाद, और आज उसने एक अच्छा मूव दिखाया। F&O का स्टॉक है अभी 3.5% का मूव इस समय यहाँ पर आ रहा है अतुल लिमिटेड में। चलिए अब एक काम करते हैं, अब यतिन के पास चलते हैं और
जानते हैं कि क्या चल रहा है और आज शायद सीमेंट स्टॉक पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल अनुज, देखिए ये एक सेक्टर है जो बहुत पेन दे रहा था पिछले 2 क्वार्टर्स में, क्योंकि अर्निंग्स बिल्कुल से ही आपको डाउनटिक में दिख रही थी। 10% आपको सिक्वेंशियली और ईयर ऑन ईयर मार्जिन्स गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है सीमेंट कंपनी का पूरा हिल गया था, क्योंकि डीजल प्राइसेस, आपके पेटकोक प्राइसेस, कोयले के दाम, इन जनरल जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ा था। अब वो चीज़ें रिवर्सल हो रही हैं। कैसे रिवर्सल हो रही हैं कि जो पीक कोयले के दाम है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स में वो 30 से 40% तक गिरे हुए हैं। और अगर हम डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो पेटकोक, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है सीमेंट बनाने का, क्योंकि उससे उसको जला के आप जो है आपके जो सीमेंट की क्लिन है उसको गर्म करते हैं, तो वो जो पेटकोक के दाम है वो रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इस महीने 5% से घटाए। इनफैक्ट ये कटौती के बाद अगर आप देखें तो जो डोमेस्टिक पेटकोक प्राइसेस है अंतर्राष्ट्रीय प्राइसेस से भी थोड़े बहुत नीचे हो गए हैं। तो क्लियरली ये एक संकेत दिखा रहा है कि डोमेस्टिक मार्केट में थोड़ी बहुत सप्लाई इंप्रूव हो रही है और प्राइसेस भी आपके नीचे आ रहे हैं। ऑब्वियसली क्रूड की वजह से भी एक बड़ा फायदा सीमेंट कंपनियों को दिख रहा है, क्योंकि क्रूड जैसे ही कूल ऑफ हो जाता है वैसे ही इनके जो एनर्जी और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है कम होते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम मोतीलाल ओसवाल की माने तो इनका मानना ये है कि तीसरे क्वार्टर में लगभग 100 से 150 रुपए प्रति टन के हिसाब से आपको कॉस्ट कम होता हुआ दिखाई देगा सीमेंट कंपनीज के लिए, और ये सीधे का सीधा आपको बॉटम लाइन में फ्लोट होता हुआ दिखाई देगा। सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें तो कल एंटी का नोट आया था कि लगभग 5% आपको पिछले 2 महीने में वॉल्यूम ग्रोथ रही है, और यहाँ से पिकअप बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। खास करके सेकेंड हाफ अक्टूबर, सेकेंड हाफ नवंबर में आपको डिमांड स्पाइक होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छी तरीके से पिकअप हो रहे हैं। और प्राइसेस, सीमेंट के दाम पैन इंडिया बेसिस पे नवंबर के महीने में 5 से 6% इंप्रूव हुए हैं, और शायद दिसंबर में भी आपको सीमेंट कंपनीज दिखेंगी प्राइस हाइक करते हुए। तो शायद बाजार अब ये समझ रहा है कि प्राइस हाइक सस्टेनेबली अगर हो जाए और कॉस्ट गिरते रहें तो एक बड़ा मार्जिन एक्सपेंशन आप सेकेंड हाफ में सीमेंट कंपनियों के लिए देखेंगे फर्स्ट हाफ के मुकाबले। ओके यतिन, तो ये एक रीज़न जिसमें सीमेंट स्टॉक्स में आज जोश भरा है। आशीष महेश्वरी जी भी जुड़ गए हमारे साथ। आशीष जी गुड आफ्टरनून। सीमेंट स्टॉक्स पर आपकी क्या राय है और आपका प्रेफर्ड प्ले क्या होगा यहाँ पर? जी बिल्कुल, जहाँ तक सीमेंट स्टॉक्स का सवाल है तो मेरा मानना है कि अब हमें 1 महीने के एक थोड़ा पॉज के बाद में थोड़ा सा मोमेंटम दोबारा से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और जैसा यतिन भी बता रहे थे कि रॉ मटेरियल के प्राइसेस में जो कोक उनका भी काफी बड़ा कंपोनेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अभी जो दूसरे फैक्टर थे, जो इन्फ्लेशनरी फैक्टर थे, जो जिनके कारण से लास्ट क्वार्टर में मार्जिन में कमी देखने को मिली, वहाँ सब तरफ थोड़ी सी कूल डाउन हो रहा है। बट सीमेंट के प्राइसेस में जो फिनिश प्रोडक्ट है उनका वहां पे कोई कमी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि जो डिमांड है वो काफी रोबस्ट बनी हुई है। तो मेरी सलाह रहेगी कि बिल्कुल इस सेक्टर में, जैसे आज हमने स्टील में भी अच्छा खासा मोमेंटम आता देखा है या मेटल में ओवरऑल अच्छा मोमेंटम आता देखा है, सीमेंट भी एक कैचअप प्ले बिल्कुल बन रहा है। और यहाँ पर मेरा नंबर 1 पैक जो पिक रहेगा वो अल्ट्राटेक सीमेंट रहेगा। मेरा मानना है अपने जो 52 वीक हाई से अभी भी काफी करीब 20% नीचे स्टॉक मिल रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल निवेश अभी भी किया जा सकता है। तो अल्ट्राटेक में एक आप कह रहे हैं कि अच्छी तेजी बनती दिखाई देगी। बिग बॉयज में